हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। धनश्री, प्रशांत, प्रगति, नागेश, हम्म अनिकेत, यस सर। जितेश, पंकज। यस सर। यस। ओके देन। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मेथड्स के बारे में। करेक्ट, कि मेथड्स क्या है एंड मेथड्स को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट। सो मेथड्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि मेथड्स क्या होती है। अब इस मेथड्स को जब हम कॉल करते हैं, देखिए जब हम इन मेथड्स को कॉल करते हैं तो हमारी मेथड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जितना भी कोड हमने इस मेथड में इंप्लीमेंट किया है वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिए, सो सपोज करिए कि हमने यहां पर एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड m1, और यह हमारा लॉजिक है। और जैसे हम इस मेथड को कॉल करते हैं सो क्या होगा, जितना भी लॉजिक होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जो भी कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। बट जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, कुछ पार्ट को हमें हाइड करके रखना है, राइट, या फिर कंडीशनली एग्जीक्यूट कराना है, या फिर किसी पार्ट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब 10 बार 20 बार अगर हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम देखें कोड का फ्लो चेंज कर रहे हैं, उसका कंट्रोल चेंज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है, बट हम उसका फ्लो चेंज कर रहे हैं जिसके थ्रू उसका एग्जीक्यूशन डिफरेंट आए। कुछ कोड एग्जीक्यूट हो, कुछ स्किप हो जाए, कुछ पार्ट बार बार एग्जीक्यूट हो, तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। राइट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया कंट्रोल फ्लो में कि सबसे पहले हमारे पास आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल, एंड सेकंड आता है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशनल में, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स के बारे में, देन इफ एल्स इफ, देन नेस्टेड इफ एंड स्विच केस। ठीक है, यहां पर इफ के बारे में नहीं डिस्कस किया, ये पहला इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ, देन इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस। तो इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम नॉर्मल एक कोड हमारा इंप्लीमेंट करें, सो देखिए अगर हम एक नॉर्मल कोड यहां पर करते हैं, सो डेवलपर कंसोल, देन सभी कोड को क्लोज कर लेते हैं यहां से। देन फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, एंड यहां इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है अभी कि हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो कंडीशनल एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल अपेक्स मेथड इंप्लीमेंट करें, सो पब्लिक वॉइड m1, एक नॉर्मल मेथड हमने बनाया। अब हम इसमें जो भी लॉजिक लिखेंगे वो लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे हम यहां पर ऐड करते हैं सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हम ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया सिर्फ वन, ठीक है, सिर्फ वन ऐड किया, फिर ऐसे मैं कुछ लाइन यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट में कॉल करूंगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस है क्या? नो। क्या हो रहा है, ये जैसे हम कॉल करेंगे ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा। ये क्या होगा, सीक्वेंशियल। ये तो कोई लॉजिक मैंने यहां पर नहीं लिखा, ये क्या है, सिंपली मैं कुछ डेटा को प्रिंट कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन में डेटा को प्रिंट कर रहा हूं, कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, बस ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूं। बस मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि जैसे सीक्वेंस में आप डेटा को ऐड कर रहे हो वैसे ही डेटा आपका प्रिंट हो रहा है, लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम इसे कॉल करते हैं, सो कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो देखिए कंडीशनल एग्जाम्पल, ठीक है, सो एंड मेथड हमने बनाया है m1 मेथड। सो हम क्या कर रहे हैं, इस m1 मेथड को अभी कॉल कर रहे हैं। सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ओके, m1 मेथड,
सेव नहीं किया हमने कोड को, सो कोड को सेव करेंगे, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। सो देखिए जितना पार्ट हमने यहां पर कोड में इंप्लीमेंट किया मेथड में, वो सभी पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये नॉर्मल हमारा एग्जीक्यूशन है, जिस सीक्वेंस में आप इंप्लीमेंट करोगे उसी सीक्वेंस में प्रॉपरली आपका डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि कुछ पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है, कुछ पार्ट हमें स्किप करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें ऐड करना है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें हो सकता है कि सिर्फ 5 तक ही नंबर को प्रिंट करना है, 6 तक नंबर को प्रिंट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते, कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ पार्ट हम हाइड करके रखेंगे, मतलब कंडीशनली हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशंस नहीं है, जितना हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है मेथड में वो सभी एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन अब हम रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन है तो एग्जीक्यूट करिए, अदरवाइज मत करिए। सो देखिए सबसे पहला जो हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट में, वो है इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या डिस्कस करें हम लोग, इफ स्टेटमेंट। देखिए बहुत सिंपल है, इफ स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इफ का सिंटैक्स समझना है कि इफ कैसे वर्क करता है। देखिए इफ, देन हमें प्रोवाइड करना होता है यहां पर कंडीशन, इफ कंडीशन। देखिए अब जो लॉजिक हम कंडीशनली एग्जीक्यूट करना चाहते, जो लॉजिक हम कंडीशनली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आएगा इफ के अंदर। तो यहां से इफ स्टार्ट हो रहा है, यहां पर इफ एंड हो रहा है, और जो लॉजिक हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लॉजिक यहां पर आएगा, लॉजिक इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू। देखिए जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इफ के अंदर, वो कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ही ये लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, अदरवाइज ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो मैं यहां पर कुछ कोड लिख रहा हूं, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, मैंने एक नॉर्मल सी कंडीशन यहां पर लिखा, और मैं यहां पर कोड लिख रहा हूं सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है। मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं 10 को, ठीक है। अब बताइए ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कब एग्जीक्यूट होगा ये लॉजिक, सिस्टम डॉट डिबग ये प्रिंट करेगा या नहीं, करेगा, प्रिंट करेगा। कंडीशन ने क्या रिटर्न किया है, 10 ग्रेटर देन 5, राइट। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। एंड अगर ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करता है, इफ में इतना याद रखें, अगर ये कंडीशन, जो भी कंडीशन हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ही इसके अंदर का लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। अब लॉजिक कितना भी हो सकता है, जितना भी कोड हमने इस इफ के अंदर लिखा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने यहां पर लिखा कंडीशन 100 लेस देन 50, अब प्रिंट होगा या नहीं, नहीं प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा नो, क्या, हाँ, नो, करेक्ट, क्योंकि कंडीशन क्या नो, रिटर्न कर रहा है यहां पे, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, तो ध्यान में देखिए अभी तक यहां पर नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, अब आया इफ स्टेटमेंट। तो इफ कैसे वर्क करता है, अगर इस इफ कंडीशन ने आपको ट्रू रिटर्न किया तो ही इसके अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधा इफ के बाहर आ गया, यहां से नॉर्मल हमारा जो एग्जीक्यूशन था वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशनली अब हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं कि कोई कंडीशन को हमें इंप्लीमेंट करना है और किसी कंडीशन को हमें यहां पर स्किप करना है, तो ये हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। सो कंडीशनली अब हम डेटा को यहां पर प्रिंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो भी हमारा लॉजिक होगा वैसे। अब यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहां पर क्या है, सिर्फ एक कंडीशन है, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट करिए, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ऑफिस में एंट्री होने के लिए या फिर आपको कॉलेज में एंट्री होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज का आईडी कार्ड। अगर आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड है
तो आपको एंट्री मिलेगी। ये हुआ इफ कंडीशन, मतलब सिर्फ एक कंडीशन है हमारे पास, अगर कॉलेज का आईडी कार्ड है तो ही एंट्री मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये हुआ इफ कंडीशन। लेकिन अगर हम चाहते दो कंडीशंस, इफ एल्स, अगर ये नहीं तो कोई और, मतलब दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करना है, दोनों में से किसी एक को। जैसे अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपको कुछ सामान लेना है, सो आपने कंडीशन क्या दिया कि अगर वो शॉप ओपन है, आप जहां से हमेशा शॉपिंग करते हो, ठीक है, हमेशा आप जहां से शॉपिंग करते हो, आपने कंडीशन क्या दिया, अगर वो शॉप ओपन है तुम वहां से शॉपिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन हो गई, इसमें कोई और पार्ट आपने नहीं दिया, आपने बस एक कंडीशन बताया, अगर वो शॉप ओपन है तो ही हमें शॉपिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। या फिर दोनों ऑप्शंस अगर आप रखना चाहते हो, तो अगर वो शॉप ओपन है तो वहीं से करेंगे, बट अगर वो ओपन नहीं है सो देन अनदर शॉप, सो कोई और शॉप, मतलब आपके पास दो ऑप्शंस है। तो मतलब ये नहीं तो कोई और, दोनों में से अगर किसी एक को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप जाते हो देन इफ एल्स पे। देखिए इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम सेकंड पे जाएंगे, देखिए इफ एल्स, तो यहां पर इफ पार्ट भी है और एल्स पार्ट भी है। देखिए कैसे, इफ देन यहां पर ये रिटर्न करता है कंडीशन, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा हमें, कंडीशन। देन सो हमें पता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो, सो देखिए एल्स, सो अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखिए अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू पार्ट, लेकिन अगर फॉल्स रिटर्न किया तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखिए मतलब दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होने वाला है, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होने वाला है, तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इफ एल्स में, ठीक है। इफ में सिर्फ यहां पर ट्रू आया तो ही एग्जीक्यूट करेगा, तो एक ही पार्ट है उसमें सिर्फ ट्रू के लिए, एल्स पार्ट वहां पर नहीं है। लेकिन इफ एल्स में हमारे पास दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होने ही वाला है, दोनों में से कोई एक पार्ट, एक तो इफ पार्ट या एल्स पार्ट, क्योंकि कंडीशन जो है वो दोनों में से कोई एक वैल्यू तो रिटर्न करने ही वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। सो अगर हमें दो लॉजिक है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मैच होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है, अगर नहीं होती है वो कंडीशन मैच तो ये पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है। मतलब दोनों में से कोई एक लॉजिक तो हमें एग्जीक्यूट करवाना ही है, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास अगर ऑप्शंस है, अगर ये कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो दूसरा, वो कंडीशन अगर उसने भी फॉल्स रिटर्न किया तो तीसरा, तो आपके पास अगर दो से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल कंडीशंस है, सो पहले एक शॉप अगर क्लोज हुआ तो दूसरा, दूसरा क्लोज हुआ तो तीसरा, तीसरा क्लोज हुआ तो चौथा, मतलब आपको शॉपिंग करके ही आना है, कहीं ना कहीं से आपको शॉपिंग करके ही आना है। तो आप क्या करोगे, इफ एल्स इफ का यूज करोगे, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको जितने ऑप्शंस ऐड करने हैं उतने ऑप्शंस आप उसमें ऐड कर सकते हो। देखिए सो थर्ड क्या है हमारे पास, इफ एल्स इफ। देखिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझिए, पहले मैंने कंडीशन दिया इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, इतना सभी को क्लियर है कि अगर ये कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ये ही पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, पहला ही पार्ट। लेकिन अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो कहा जाएंगे एल्स में। अब एल्स को भी डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हम लोग, एल्स में भी पहले कंडीशन चेक करें। इफ एल्स और इफ एल्स इफ में डिफरेंस क्या है, इफ एल्स में अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये आंख बंद करके आपकी एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, एल्स एग्जीक्यूट होगा ही अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो। लेकिन अब अगर आप एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले वहां पे फिर से कंडीशन को चेक करना चाहते तो देखिए एल्स इफ, और यहां पर आएगी अगेन कंडीशन। अब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को आप चेक कर सकते हो, अगर ये भी कंडीशन नहीं तो अगेन एल्स इफ। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ऐसे मल्टीपल कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो लास्ट में एल्स पार्ट, मतलब अगर कोई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करिए। मतलब यहां पे भी सेम, अगर सभी कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो एट द एंड एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो इतना हमें इंप्लीमेंट करना, देखे इफ
इफ एल्स, इफ एल्स इफ। सबसे पहले इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसमें एल्स का ऑप्शन नहीं है। सेकंड इफ एल्स। इफ एल्स में दोनों में से कोई एक अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन थर्ड इफ एल्स इफ। अगर पहली कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो पहला पार्ट, अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया तो हम जाएंगे दूसरे पार्ट पे, ठीक है, दूसरे पार्ट को चेक करेंगे। अगर उसने भी हमें ट्रू रिटर्न किया तो थर्ड पार्ट पे। तो इस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। सो देखिए अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं अगेन। ये हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। सो मैंने यहां पर ऐड किया, देखिए इफ, मैंने कंडीशन ऐड किया इफ। सो मैं कुछ वेरिएबल्स यहां पर क्रिएट करता हूं। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 and integer b is equal to 20, इंटीजर c is equal to 100। तो ऐसे मैंने कुछ डेटा यहां पर प्रोवाइड किया। अब मैं कुछ कंडीशन यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इफ सो a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक हम कहा इंप्लीमेंट करिए, देखिए 6 तक। कब एग्जीक्यूट होने वाला ये मेरा लॉजिक? अब मुझे इसका आउटपुट बताइए। सबसे पहले मुझे इसका आउटपुट बताइए, क्या आउटपुट आएगा, बताइए जल्दी, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट बताइए, आउटपुट क्या आएगा? 1 2 आएगा पहले, बाद में फॉल्स होगा तो इफ वाला नहीं रिटर्न, वो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में 7 8 9। करेक्ट। देखिए सबसे पहले लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये 3 वेरिएबल्स तो बन गए, तीनों में वैल्यू भी असाइन हो गया। देन सिस्टम डॉट डीबग में 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 की वैल्यू। फिर आया इफ कंडीशन। इफ में मैंने क्या चेक किया, a ग्रेटर देन b। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स रिटर्न किया, ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या हमारा, बताइए, इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या? नो, ये सीधा जाएगा इफ के बाहर। अब ये तो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, तो यहां पर से अगेन नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलेगा। क्लियर है यहां तक इफ पार्ट? यस गाइस, इफ पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यस। यस। अब सपोज करें कि अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करे तो मुझे कोई और पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, देखिए ऐसे एल्स पार्ट, ठीक है, एल्स। तो मतलब कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कुछ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने यहां पर इस तरीके का कोड किया। अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? 1 2 5 6 5 6 राइट। 7 8 7 8 9। कंडीशन तो वैसे भी हमारी फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये इफ पार्ट चलेगा क्या हमारा? नो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा एल्स में, और एल्स में एग्जीक्यूट करेगा। और ये तो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, ये तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन हमारा चलेगा। वैसे ही अगर हमें यहां पर चेक करना है कंडीशन, तो हम मल्टीपल कंडीशन चेक करें अभी। b ग्रेटर देन a, ठीक है, और फिर यहां पर हमने ऐड किया अगेन एल्स, और ये नॉर्मल हम यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे ये पार्ट। अब आप मुझे बताओ अब क्या आउटपुट आएगा, अब आप बताओ मुझे। 1 2 5 6 7 8 9। सबसे पहले नॉर्मल एग्जीक्यूशन हमारा चलेगा 1 2, देन इसके बाद a ग्रेटर उसके देन b। बाद कंडीशन ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स करेगा, फॉल्स उसमें नहीं करेगा। जाएगा। फॉल्स रिटर्न करने के बाद कहां पर आए, दूसरे कंडीशन पर। अब दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, b ग्रेटर बी देन a। ग्रेटर अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है। ट्रू। जैसे ही कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो ये एल्स चलेगा क्या हमारा? नहीं। नो, ये स्किप होगा। जहां पर कंडीशन ट्रू आई, अगर ये पहले में ही कंडीशन ट्रू आती तो यही एग्जीक्यूट होगा और सीधा हम इफ के बाहर आ जाते। क्योंकि अगर एक ने भी ट्रू रिटर्न किया तो बाकी की कंडीशंस चेक नहीं करेंगे वो,
किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न किया तो वही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्लियर है यहां तक गाइज? इफ कैसे वर्क करता है, इफ एल्स इफ। यस, देखिए अगर मुझे दो नंबर को चेक करना है, दोनों में से कौन यहां पर ग्रेटर है, तो मैं इजीली चेक कर सकता हूं। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं यहां पर ये चेक करूंगा सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, ए इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम यहां पर डेटा को चेक कर सकते, देखिए कि क्या आने वाला है। अब ये आउटपुट हमें प्रिंट होगा क्या? क्या ये आउटपुट प्रिंट होगा अभी? नो। करेक्ट, क्योंकि कंडीशन क्या रिटर्न करने वाला है हमें? फॉल्स। False. तो मैं यहां पर एल्स पार्ट में अगर हम इंप्लीमेंट करें, सो सिस्टम डॉट डीबग और यहां पर ऐड कर रहे हैं बी इज ग्रेटर, ठीक है। सो इस तरीके से मतलब दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा तो हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो बस कोई भी देखिए, हम जब कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारा हमारा लॉजिक होता है जो हमें कंडीशन के बेस्ड पे एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाया, वो एप्लीकेशन हमें वोटिंग के लिए लिस्ट भेज रहा है। अब कोई भी यूजर यहां से अपनी एज एंटर करेगा और हमारा एप्लीकेशन बताएगा कि उसको वो इलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं, तो वहां पर हम कंडीशन लिखेंगे। तो ऐसे बेस्ड ऑन कंडीशन हमें लॉजिक एग्जीक्यूट करना होता है। तो बस सबसे पहले क्या है, इफ का वर्किंग हमें पता है, इफ एल्स का वर्किंग पता है, इफ एल्स इफ का कि वो वर्क कैसे करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि आपको लॉजिक कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, कि लॉजिक कैसे लिखे। लॉजिक बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सिंटैक्स उतना कुछ नहीं है। सिंटैक्स आपको इजीली समझ में आएगा, वर्किंग भी आपको समझ में आ गया कि अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तो इफ पार्ट चलेगा, इफ एल्स में दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो इफ पार्ट चलेगा, कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो एल्स पार्ट चलेगा। मतलब दोनों में से तो कोई एग्जीक्यूट होने वाला है। देन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें से जो भी कंडीशन हमारी ट्रू है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो वही एल्स इफ का पार्ट चलेगा और बाकी का जो कोड है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि एक ही लॉजिक चलेगा उनमें से भी। आपने चाहे 10 कंडीशन दिया हो, 10 में से अगर पहली ही कंडीशन ने आपको ट्रू रिटर्न किया तो बाकी की कंडीशन चेक नहीं होंगी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक इफ एल्स इफ में? यस, ओके। यस सर। अब हमें इंप्लीमेंट करना है, देखिए नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या होता है ये समझे। देखिए अब हमें समझना है कि नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या होता है। नेस्टेड इफ, अब देखिए नेस्टेड इफ क्या करता है, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया इफ स्टेटमेंट। सो इफ हमने यहां पर ऐड किया कंडीशन इफ कंडीशन। अब यहां पर मैंने कुछ स्टेटमेंट ऐड किया, सिस्टम डॉट डीबग, कुछ लॉजिक चल रहा है और इस इफ के अंदर मैं फिर से ऐसे कंडीशन चेक कर रहा हूं। मतलब जब इफ के अंदर इफ होंगे तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। मतलब इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ, ऐसे कोई भी एक के अंदर एक अगर होता है तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। कि इफ के अंदर आपने इफ यूज किया है वो है नेस्टेड इफ। बाकी वर्किंग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें भी। देखिए कैसे, अब मैंने यहां पर कुछ कंडीशन लिखा, देखिए ए ग्रेटर देन बी। तो मैं जैसे यहां पर मैंने आपको पहला लॉजिक बताया, मुझे आउटपुट बताना है इसका, सिस्टम डॉट डीबग। सो 1, ठीक है। देन देखिए, तो मैंने यहां पर कुछ लॉजिक लिखा। अब ये इसका एग्जीक्यूशन क्या आने वाला है आप मुझे बताओगे। मैंने सिर्फ लॉजिक लिखा यहां पर,
अब क्या क्या आउटपुट मुझे प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर आपको बताना है। वन 4 5 9 10। देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और बी की वैल्यू है 20, पहली कंडीशन पर आ गए। ठीक है, पहले तो 1 को प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा क्योंकि 1 क्या है, इफ के बाहर का यस पार्ट है, वो तो एग्जीक्यूट होने वाला है। फिर मैंने कंडीशन दिया ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, तो क्या कंडीशन रिटर्न किया, False. फॉल्स। फॉल्स। जैसी कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, देखिए यहां से इफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये इतना पार्ट तो स्किप हो जाएगा, इफ के अंदर का तो पूरा पार्ट स्किप होगा ना, ये पूरा इफ के अंदर है, यस और नो, ये पूरा इफ के अंदर है। तो जैसे ही कंडीशन ने फॉल्स किया, हम इफ के अंदर जाएंगे ही नहीं, हम सीधा जाएंगे एल्स में और ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। राइट, क्लियर हुआ अभी यहाँ पे? अगर अब मैंने कंडीशन में चेंज किया, अब ए की वैल्यू है 100, हाँ अब बताइए, अब बताइए आउटपुट। 1 2 3। 1 2 3. हाँ बस उसके 1 2 बाद 3। में चेक करेगा भी 6 7 6 7। बताइए गाइस, सिंपल है, बस एग्जीक्यूशन समझ में आना चाहिए। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, बस वही ध्यान में रखना और आगे जाना है। धनश्री, गौरव, झलक, मीनाक्षी, नागेश, जितेश, पंकज, समृद्धि, बताइए क्या आएगा आउटपुट। सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, यस ये प्रिंट किया। Yes. इसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू 20, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अगेन इफ के अंदर आ गए, तो यहाँ पर 2 एंड 3 को प्रिंट करेगा। देन अब Yes. यहाँ पर क्या आया, कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी की वैल्यू क्या है 100 और बी ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 20, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। False. फॉल्स। False. जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया तो ये क्या आएगा, इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा। अब ये एल्स पार्ट प्रिंट करेगा, देखिए 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 प्रिंट किया, एल्स पार्ट से यहां पर बाहर निकल गए, तो इफ पार्ट हमारा फिनिश हो गया, एल्स फिनिश हो गया इसका, क्योंकि ये तो इफ कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है यहां पर, ओके ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। देखिए सी ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू है 20, यस तो क्या रिटर्न करेगा अगेन 8 भी प्रिंट करेगा। एंड देन अगेन ये हमारी क्या है एल्स पार्ट, ये प्रिंट करेगा क्या, नो। ये प्रिंट No condition. पार्ट या एल्स पार्ट दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होने वाला है ना, तो इफ कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ये एल्स स्किप हो जाएगा। सो 1 देन 2 3, उसके बाद क्या रिटर्न किया यहाँ पर 6 7 था 6 7 8. करेक्ट। सो देखिए जैसे हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, देखिए गाइस बस हमें प्रॉपरली समझना है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे आएगा, कि हमारा कोड कैसे आ रहा है, तो वो समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको एग्जिस्टिंग कोड पर काम आएगा, देखिए 1 2 3 6 7 8, राइट यही हमने डिस्कस किया 1 2 3 6 7 8, राइट सिंपल है। हमें बस लॉजिक समझना है कि कौन सा कोड कैसे वर्क कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट करना है। कोड को डिबग करते आना चाहिए, अगर आपको कोड को डिबग करते आया तो ही आप बाकी का कोड इंप्लीमेंट करोगे, या फिर एग्जिस्टिंग कोड में अगर कोई लॉजिक हमें चेंज करना है तो आप उसको समझ पाओगे। अदरवाइज अगर आपको कोड को डिबग करते नहीं आया तो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। सो इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, सभी क्लियर है यहां तक आपको बताइए, यहां तक सभी क्लियर है यस। एवरीवन? Yes. कोई स्टूडेंट है, किसी Yes. को कोई डाउट है? Yes. ओके देन अब हमें इंप्लीमेंट करना है, देखिए यहां पर स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे यहां पे। अब देखिए जैसे हमने इफ एल्स का यूज किया था ना यहां पर अभी,
कि क्या करते हम लोग पहले, फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, अगेन एल्स इफ ऐसे कंडीशन। मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे मल्टीपल कंडीशन। जो कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया वो एग्जीक्यूट होगा, जब सभी कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो लास्ट में जाके एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही हमारा वर्क करता है यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट। देखिए स्विच कैसे काम कर रहा है, स्विच ऑन एक्सप्रेशन। हम यहां पर किसी भी एक्सप्रेशन पे स्विच अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो यहां पर स्विच स्टार्ट हुआ, देन व्हेन वैल्यू 1, ठीक है, तो इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो ये लॉजिक चलेगा, ये इसमें लॉजिक है, ठीक है। देन व्हेन वैल्यू 2, अब इसके साथ कंपेयर करेगा, ये डेटा चलेगा। अगेन व्हेन वैल्यू 3, अगर इसके साथ कंपेयर करा है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही मल्टीपल कंडीशन आप चेक कर सकते हो, और अगर सभी से मैच नहीं हो रहा है तो लास्ट में डिफॉल्ट वाला ऐड करेंगे व्हेन एल्स। अगर किसी से भी मैच नहीं हो रहा है तो ये एल्स पार्ट चलेगा। देखिए तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आपने ऐड किया, बस उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को यहां पर ये चेक कर रहा है, जिस भी वैल्यू से ये मैच होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, जो भी एक्सप्रेशन से ये मैच होगा वैसे यहां पर प्रिंट करेगा, ठीक है। या फिर आप कॉमा देके मल्टीपल वैल्यूज भी आप ऐड कर सकते हो, एक ही वैल्यू पे आप मल्टीपल वैल्यूज को भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम कोई डेटा यहां पर प्रोवाइड करें, देखिए सो स्विच ऑन, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना होगा, सपोज करिए कि नंबर नाम का, स्विच ऑन नंबर। सो नंबर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं व्हेन, अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वैल्यू कि अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो ये एग्जीक्यूट करे, ठीक है। नंबर की वैल्यू क्या, अगर 1 है तो ये एग्जीक्यूट करे। या फिर व्हेन नंबर की वैल्यू, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को चेक करना है इसके साथ, तो मैं कर सकता हूं कि अगर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, इनमें से कोई अगर है तो ये लॉजिक, व्हेन 10 है, देन 12 है, 15 है, तो ये, और अगर कोई नहीं है तो व्हेन एल्स, तो एक डिफॉल्ट वाला। तो इस तरीके से, तो ये क्या किया हमने, स्विच कहां पर अप्लाई किया, नंबर पे। अगर नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये पार्ट चलेगा। नंबर की वैल्यू अगर इनमें से कोई है तो ये लॉजिक चलेगा। नंबर की वैल्यू अगर इनमें से कोई है तो ये लॉजिक चलेगा। इस तरीके से अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो पहला ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये, बाकी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, नो, बाकी का यहां पर चेक नहीं होगा, उसको स्किप कर देगा ये। क्लियर है गाइस, अप्लाई कर पाएंगे इसे, सिंपल है ये। जितेश, पंकज, अनिकेत, धनश्री, बताइए यस जल्दी। क्लियर है यहां तक? यस ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको करके लाना है, ठीक है। सबसे पहला, फाइंड द ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। आप मुझे बताओ, दो नंबर से ग्रेटर वैल्यू फाइंड कर पाओगे आप? दो नंबर यस से ग्रेटर वैल्यू को फाइंड कर पाओगे? यस यस, क्योंकि मैंने आपको दिया 10, एक में मैंने दिया 100, ए की वैल्यू हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 100, तो आपको तो पता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। कोड के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे कि मैं जो भी इनपुट दे रहा हूं कोड को, उस कोड ने मुझे रिटर्न करना चाहिए कि दोनों वैल्यू में से ग्रेटर कौन है। ओके, यस यस देन अब अगेन फाइंड द गिवन वैल्यू या फिर गिवन नंबर इज इवन और ऑड, इवन और ऑड। सो गिवन नंबर ये इवन है या ऑड है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे जो भी मेथड्स आप बनाने वाले हो, मेथड्स आपको विथ पैरामीटर टाइप की बनानी है, आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। कि जैसे मैंने यहां पर एक मेथड बनाया कि ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, तो मैं मेथड कैसे बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड m1, मुझे दो नंबर से फाइंड करना है, तो एक आएगा a, सो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। तो जब मैं कॉल करूंगा तब मुझे ऐसे पास करना होगा इसमें m1,
सो 100, 200 ऐसे नंबर में पास करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेथड्स को क्रिएट करना है विथ पैरामीटर टाइप की। जैसे दूसरा गिवन नंबर, मतलब एक ही वैल्यू आने वाली है। सो मैं कोड करूंगा इवन ऑड नाम की मेथड, और यहाँ पर इंटीजर नंबर, तो एक नंबर आएगा। तो अब ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, इवन है या ऑड है, ये आपको कंडीशन लिख के यहाँ पर चेक करना है उस नंबर पे। कर पाएंगे ये? तो मेथड इस तरीके की बनानी है आपको विथ पैरामीटर टाइप की। दोनों तरीके से ट्राई करना। क्लियर है यहाँ तक? यस। Yes. ठीक है, सो क्या करेंगे हम यहाँ पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर। और एक कोड है आपके लिए। सो इवन और ऑड फाइंड करेंगे। बताइए इवन और ऑड का क्या लॉजिक रहेगा, बताइए आप। कोई भी नंबर इवन है या ऑड है कैसे पता चलता है हमें? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो क्या नंबर है आपका? इवन। इवन नंबर, राइट। तो ये लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है। देन थर्ड, फाइंड द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे कोई भी नंबर में इनपुट करो, मैंने इनपुट किया 10, तो ये किस टाइप का नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर मैंने ऐड किया -50, ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। ओके, तो कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी इनपुट किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 0 होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लेस देन 0 जो नंबर्स होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। एंड देन अगेन एक लॉजिक है जो आपको इंप्लीमेंट करना है, देखिए। सो प्रिंट करेस्पॉन्डिंग डे। सपोज करिए मैं आपको, ये बहुत बेसिक लॉजिक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मुझे इंपुट करना है कि आपको यूजर से नंबर इनपुट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यूजर से आप नंबर इनपुट करोगे कि अगर 1 प्रिंट किया तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, अगर उसने डे इनपुट किया 1 तो मंडे, 2 ट्यूसडे। तो ऐसे आपको प्रिंट करना है। सो 7 क्या आएगा लास्ट में हमारा, संडे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। बताओगे कि जो भी करस्पॉन्डिंग डे उसने प्रिंट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग डे हमें इनपुट करना है। जो भी नंबर वो प्रिंट कर रहा है वीक का, जैसे फर्स्ट प्रिंट कर रहा है तो मंडे से हम वीक स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी वो डे प्रिंट कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग डे का नाम हमें प्रिंट करवाना है। इजी है ये, कर पाएंगे? यस। यस। तो ये चारों कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। तो इन चारों कोड को इंप्लीमेंट करना है गाइस, एंड ग्रुप पे शेयर करना है। सो देखिए, आज हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने पहले स्टार्ट किया कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं कि हमारे किसी लॉजिक को, किसी कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कुछ पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, कुछ पार्ट को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया इफ, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस। सो कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, राइट। सो क्लियर है, यहां तक इंप्लीमेंट कर पाएंगे सभी? तो ये हमें कल स्टार्ट करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे भी शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चले। तो कल का सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल हमें लूपिंग के बारे में डिस्कस करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन लूप्स को समझना इंपॉर्टेंट है।
ले लिया इसका स्क्रीनशॉट गाइस? यस ओके देन सो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। देखिए जितना अपेक्स का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अपेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्लीट डेवलपमेंट अपेक्स प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड है। अगर अपेक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका डेवलपमेंट बहुत सिंपल जाने वाला है। लेकिन अगर किसी ने अपेक्स प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से नहीं किया तो उसको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। ये पंकज मैंने अपलोड कर दिया है, मैं आपको बैच शेयर करता हूँ। आज मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा आपको, आप उसको ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कैंसिल कर देना, ठीक है? मैं आपको आज ठीक है थोड़ी सर। देर में बैच शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके हाँ, उसमें सिर्फ ओके डेवलपमेंट के सेशंस आएंगे जो नई बैच में ऐड करो। उसमें आप ओके एडमिन के जो बैच का आपको एक्सेस है प्रीवियस, उसी को रखिए आप, हाँ या वो फिर आपको कोई नई बैच का एक्सेस चाहिए तो वो भी करिए। लेकिन जो पेंडिंग सेशंस है हमारे एडमिन के, मैं उसी में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है? तो वो आपको मिलेंगे एक्सेस एक बैच का, तो उसी में से आप एक्सेस कर लेना। और डेवलपमेंट के लिए दूसरी बैच आपको मिलेगी, तो मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करता हूँ, उसको ऐड कर लेना आप। ओके ओके गाइस, तो इंप्लीमेंट करिए इतना पार्ट, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, एंड कल हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट। ओके गाइस, देन कोई क्वेश्चन है आपके? यस, प्रैक्टिस कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स? जितेश, मीनाक्षी, नागेश, पंकज, झलक, गौरव, धनश्री, अनिकेत, आसिफ, प्रशांत, प्रगति, समृद्धि, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस Yes. Yes. यस सर। ठीक है, सो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके देन, सो कल हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।